साथियों, आज से जो है नए प्रैक्टिस सेट का जो है हम लोग जो है शुभारंभ कर रहे हैं। आरबीडी पब्लिकेशन का जो है ये रेलवे का जो है प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। सामान्य विज्ञान का देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि खान सर का जो है ये प्रैक्टिस सेट है। 16,000 जो है 25 वर्षों के प्रश्न जो है इसमें दिए हुए हैं, जो कि विगत वर्ष में पूछे गए हैं रेलवे में और बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण और भौतिक विज्ञान से जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और रेलवे में जो पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वही सवाल जो है मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराऊंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए जो है ये प्रश्न है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है संवेग की इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हम लोग बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम। कूलॉम जो है इसका एसआई मात्रक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, बताना है प्रतिरोध की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल की माप इकाई जो है हम लोग को बताना है, प्रतिबल की माप इकाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। किसकी कोई इकाई नहीं है हम लोग को बताना है, ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का जो है कोई इकाई नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है एक अदिश राशि नहीं है बल्कि वो सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है बताना है। चलते हैं ऑप्शंस पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश का जो है एम्पियर इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन हम लोग को बताना है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है गैलन का। आप लोग देखे होंगे गैलन से जो आप लोग तेल वगैरह लेते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, जो भी है, तो गैलन का जो है आयतन की माप के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है गैलन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। दाब का एसआई मात्रक हम लोग को बताना है। ये जो है बार बार पूछे गए हैं। दाब का एसआई मात्रक जो है हम लोग को बताना है। चलते हैं ऑप्शंस पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। यूनिट में जो है हम लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। ये हम लोग बताना है, जिसका एसआई मात्रक और उसकी मात्रा जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला जो है ये सही रूप से नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। विस्थापन की एसआई इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई जो है वो मीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर।
विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट जो है इसका एसआई इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जी का मान जो है एसआई इकाई वही है जो किसी और का भी सेम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का जो है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान, हम लोग बताना भौतिक मात्राओं का इकाई जो है एक समान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रा जो है वो सेम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 के एसआई इकाई है डैश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता के एसआई इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बल और भार का जो है एसआई इकाई वो एक समान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई हम लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। केल्विन जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समय। समय का कोई सापेक्ष राशि नहीं है, समय किसी का नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब का जो है इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 नंबर क्वेश्चन। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 नंबर मिलान करने के लिए तो उसको छोड़ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? इसमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोल। मोल जो है वो इसका प्रतीक है, मोल से इसको अंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा। KWH में जो है इसको मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। मात्रक कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मात्रक कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एम्पियर। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे।
तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। डेसिबल में जो है ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक हर्स पावर किसके बराबर होती है? एक हर्स पावर किसके बराबर होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट के बराबर जो है एक हर्स पावर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर -1 के बराबर जो है होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर के माध्यम से जो उसको मापा जाता है प्रदीप्ति को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1000 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। 5.5 किलोवाट घंटा बराबर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 19.8 × 10⁻6 जूल जो है के बराबर होता है 5.5 किलोवाट घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 kg × 1 मीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। 1 कूलम बराबर होता है। 1 कूलम बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलम। 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड जो है किसके बराबर होता है? तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 मीटर। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 न्यूटन × 1 मीटर। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10⁸ जूल। 3.6 × 10⁸ जूल जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र जो है समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप के माध्यम से जो है देखा जाता है, पेरिस्कोप के माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, माफ कीजिए, वोल्ट मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49 पे। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 पे। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण की विद्युत धारा मापा जाता है? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? किस उपकरण से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर से। ए मीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है।